रोहिला हिंदी और जीके क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 आरोह के गद्य भाग का एक निबंध बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। और बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, तो आज हम उसी के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी और मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। तो स्मरणीय तथ्यों में हमारा सबसे पहले है बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? निबंध है। अगला है, इस निबंध में गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। इस निबंध के बारे में की शैली कैसी है वो इसके बारे में बताया है कि गहरी वैचारिकता इसमें देखने को मिलती है और साहित्य सुलभ लालित्य भी इसमें देखने को मिलता है। अगला है, केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। उन्होंने अनीति शास्त्र निबंध में किसको बताया है? तो जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है उसको उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। जो लोगों को लाभदायक या लाभ प्रदान न करे, केवल बाजार का पोषण करे, उसे अनीति शास्त्र बताया है। अगला है, 1937 ईस्वी में प्रकाशित त्यागपत्र उपन्यास ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। त्यागपत्र इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अगला है, निबंध के मूल में एक तत्व है मनी बैग। मनी बैग का अर्थ है पैसे की गर्मी या एनर्जी, क्योंकि हमारे पास पैसे की गर्मी या एनर्जी होगी तभी हम पर बाजार का जादू चलेगा। अगला है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उसे चाह जगती है। चाह का मतलब है अभाव। ऊंचे बाजार का आमंत्रण किसको बताया है? मूक होता है और इसे चाह जगती है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है। चाह का मतलब अभाव। बाजार को देखकर हमें अभाव महसूस होता है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है तो वो हम खरीद लें। अगला है, बाजार में एक जादू है और वह जादू आँख की राह काम करता है। बाजार को क्या बताया? एक जादू बताया। वो जादू किस तरह काम करता है? आँख की राह काम करता है, क्योंकि जब हम आँखों से कोई चीज़ देखेंगे तभी हम पर बाजार का जादू काम करेगा। आँख की राह। अगला है, जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में बाजार का असर खूब होता है। जेब भरी हो और मन खाली हो, क्योंकि हमारे पास अगर जेब में पैसे हैं और मन में कोई निश्चित चीज़ नहीं है कि हमें क्या खरीदना है, तो हम पर बाजार का जादू चल जाएगा, क्योंकि हमें जो चीज़ पसंद आएगी वो चाहे हमारे लिए आवश्यक हो या ना हो, हम उसको खरीद लेंगे। तो बाजार का जादू चलता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं और कोई निश्चित उद्देश्य हमारे पास है नहीं, तब बाजार का जादू असर करता है। जेब खाली हो पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। माना कि हम बाजार गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मन भरा न हो, हमारा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, तो हम उधार में भी चीज़ ले आते हैं, तब भी हम पर बाजार का जादू चलता है। अगला है, बाजार के जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, बाजार जाओ तो खाली मन ना हो और खाली मन हो तो बाजार ना जाओ। तो बाजार में वो जादू है, उस जादू से हम कैसे बच सकते हैं? तो लेखक ने बताया है कि एक सीधा सा उपाय है, अगर आपका मन खाली हो तो बाजार ना जाओ और बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। लेखक ने बताया है कि वही बाजार की असली कृतज्ञता या कृतार्थता है कि जो हमारी आवश्यकता के समय हमारे काम आए। अगला है, मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। इसको लेखक ने स्पष्ट किया है कि मन खाली नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि हमने मन बंद कर लिया है, क्योंकि बंद करने का अधिकार हमारा नहीं है। अगर हमारा मन बंद हो गया तो हम शून्य हो जाएंगे। अगला है, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। लेखक ने शून्य होने का अधिकार किसका बताया है?
केवल परमात्मा का बताया है। और जो सनातन भाव से संपूर्ण है, परमात्मा को उन्होंने क्या माना है? संपूर्ण माना है। शेष सब अपूर्ण है और परमात्मा के अलावा सारी चीज़ें अपूर्ण हैं। इसलिए मन बंद नहीं रह सकता, बल्कि मन खाली रह सकता है। अगला है, सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। क्योंकि अगर हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो हमें हमारी अपूर्णता का बोध होगा कि हम संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि अपूर्ण हैं। संपूर्ण सिर्फ परमात्मा है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है और जब हम कोई सच्चा कार्य करते हैं तब भी हमें अपनी अपूर्णता की स्वीकृति को हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम अपूर्ण हैं, संपूर्ण नहीं हैं। भगत जी 6 आने पैसे का चूर्ण बेचते थे, बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते थे। भगत जी बाजार से जीरा और काला नमक लाते थे। अगला है, बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व से, अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति या एक व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं और वे बाजार का कपट बढ़ाते हैं। लेखक का मतलब है कि बाजार को वही व्यक्ति सार्थकता दे सकता है जो जानता है कि मुझे बाजार से कौन सी चीज़ें चाहिए जो मुझे आवश्यक हैं, और जो नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, वो अपनी परचेजिंग पावर था तो उनके पास पैसा है तो वो अपने पैसे के गर्व से बाजार में केवल विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति, इन 3 शक्तियों का लेखक ने नाम बताया है, वो बाजार को देते हैं और बाजार में कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी, और कपट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि परस्पर एक दूसरे में के प्रति सद्भाव की कमी हो जाएगी या घटी हो जाएगी। अगला है जिनेंद्र कुमार जी की कुछ रचनाएं, जिसमें परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी ये उनकी उपन्यास हैं। एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब ये इनके कहानी संग्रह हैं। आशा करती हूँ कि ये सुननीय तथ्य आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इनको अच्छे से याद करना है और इनका रिवीजन करना है, और कल हम फिर मिलेंगे एक नए सुननीय तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।